हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम विकारी शब्द की सीरीज में लेकर आए हैं विशेषण। तो आज हम विशेषण शब्द पढ़ेंगे। और जैसा हमने कहा था अपने वीडियो में, वैसे ही हम आपसे एक बार फिर से कहते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, इसकी बातें आपको कुछ ज्ञान देती हों, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। विकारी शब्द विशेषण। तो विशेषण क्या है, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम, संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाते हैं, उन शब्दों की विशेषता बताता हो, खासियत बताता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल, काला, मीठा, कड़वा, ताजे आदि इस प्रकार के शब्द जो है वो हमारे संज्ञा या सर्वनाम में से किसी न किसी की विशेषता को बताते हैं, तो इसलिए ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य क्या होता है भैया? विशेषण तो हो गया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो विशेष्य भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो विशेष्य उन शब्दों को कहते हैं जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और जिनकी विशेषता के बारे में बताया जाता है, जिनकी खासियत बताई जाती है, वही शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के भेद। अब भैया विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, अब इसके भेद क्या होते हैं? इसके भेद होते हैं चार। पहला होता है गुणवाचक। अब हमारा संज्ञा है या सर्वनाम है, उसमें कोई ना कोई गुण होगा। गुण में जैसे क्या हो गया? लंबाई हो गई, लंबाई गुण हो गया। मिठास हो गई, गुण हो गया। स्वाद का गुण हो गया। तो इस प्रकार के जो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण के बारे में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, परिमाण के बारे में बताते हैं, वे शब्द हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, इसके अंदर होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। तीसरे होते हैं संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा शब्द की संख्या के बारे में बताते हैं, गिनती बताते हैं, उन शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। वे शब्द जो विशेषण से पहले, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण से पहले आते हैं, उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह और वह, ये शब्द जो है वो संकेतवाचक के रूप में आते हैं और संकेत करते हुए आते हैं, तो इसलिए इनको संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके बाद सबसे खास चीज इसमें प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? वे शब्द जो विशेषण शब्द है उसकी भी विशेषता को बताते हैं, उसकी खासियत को बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण में देखेंगे। तो बच्चों देखो, ये है हमारे कुछ उदाहरण, हमने कुछ उदाहरण लिए विशेषण के लिए। पहला है मीरा की साड़ी सुंदर है। अब यहाँ पे देखिए, ये मीरा क्या है? मीरा हमारी संज्ञा है। अब मीरा की साड़ी सुंदर है। साड़ी कैसी है? सुंदर। अब सुंदर शब्द क्या हो गया? सुंदर शब्द हो गया हमारा विशेषण, क्योंकि साड़ी की विशेषता है कि साड़ी जो है वो सुंदर है। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, ये पूरा सेंटेंस है हमारा, ये एक साधारण सा विशेषण का उदाहरण हो गया। इसमें आपसे कहा जाएगा कि विशेषण छांटिए, तो आपको छांटना है सुंदर, क्योंकि सुंदर हमारा एक विशेषण शब्द है। अब हम ये कह सकते हैं मीरा की साड़ी कैसी है? सुंदर। सुंदर क्या है? साड़ी। किसकी साड़ी सुंदर है? मीरा की।
तो अब हमने ये पूछा किसकी साड़ी सुंदर है, तो आपका जवाब आएगा मीरा की। तो जो मीरा है वो हमारी क्या हो गई, विशेष्य हो गई। मीरा हमारी विशेष्य हो गई क्योंकि मीरा की साड़ी सुंदर है। या साड़ी, साड़ी क्या हुआ, ये साड़ी भी हमारी संज्ञा हो गई क्योंकि साड़ी नाम है वस्त्र का। यहाँ इस सेंटेंस में दो संज्ञाएं छुपी हुई हैं, तो विशेषता किसकी हो रही है, सुंदर क्या है, साड़ी। तो ये हो गई हमारी विशेष्य। मीरा हमारी संज्ञा है, साड़ी भी संज्ञा है, लेकिन साड़ी क्या है, विशेष्य है, सुंदर विशेषण है। साड़ी सुंदर है, सुंदर साड़ी है, तो विशेषता बताई जा रही है साड़ी की, तो इसलिए साड़ी हमारी विशेष्य है और सुंदर शब्द जो है वो हमारा विशेषण होगा। इसी प्रकार से अब हमारा दूसरा उदाहरण है, कृष्ण का वस्त्र पीला है। कृष्ण क्या है हमारा, यहाँ पर ये कृष्ण जो है वो संज्ञा शब्द है। अब वस्त्र है, वस्त्र कैसा है, पीला। पीला क्या है, वस्त्र। वस्त्र की विशेषता ये है कि वस्त्र पीला है, तो पीला शब्द जो होगा वो हमारा विशेषण होगा। पीला हमारा विशेषण है और वस्त्र, वस्त्र हमारा विशेष्य है। और कृष्ण हमारा संज्ञा है। अगर आपसे इस सेंटेंस में संज्ञा, विशेष्य और विशेषण छांटने के लिए आता है इस प्रकार के सेंटेंसों में, तो आप इस तरीके से छांटकर उसको बता सकते हैं। अगला उदाहरण है, ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल बहुत सुंदर है, सुंदर क्या है, ताजमहल। तो ये सेंटेंस जो है बहुत, इसमें एक चीज अलग है, बहुत विशेषण से पहले जो ये विशेषता बता रहा है, बहुत शब्द जो है वो विशेषण की विशेषता को बढ़ा रहा है, खासियत को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये ताजमहल जो हो गया वो हमारा संज्ञा हो गई, ये विशेष्य भी हो गया, संज्ञा हमारी यहाँ पर विशेष्य है, सुंदर हमारा विशेषण होगा, और बहुत क्या है, बहुत हो गया हमारा प्रविशेषण। क्योंकि विशेषण शब्द से पहले हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था प्रविशेष्य में कि जो विशेषण से पहले शब्द आता है वह और विशेषता के बारे में बताता है या विशेषण की विशेषता के बारे में बताता है, तो वह शब्द हमारा प्रविशेष्य कहलाता है। तो जो हमारा ये बहुत शब्द है ये हमारा प्रविशेष्य होगा। इसी प्रकार से आम काफी मीठा है, अगला सेंटेंस है हमारा। तो आम हमारा क्या है, विशेष्य है, मीठा विशेषण है, और काफी जो है, काफी का जो शब्द है हमारा प्रविशेष्य कहलाएगा, ये हमारा प्रविशेष्य हो गया। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन कैसा, बिल्कुल पूरी तरीके से। तो जो हमारा है शब्द यहाँ, मैं शब्द जो है ये सर्वनाम है, बिल्कुल शब्द जो है वो हमारा प्रविशेष्य है, और ठीक जो है वो विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से आप और समझ सकते हैं, यह साड़ी बेहद सुंदर है। यह साड़ी ये विशेष्य है, सुंदर विशेषण है, और बेहद, बेहद शब्द जो है वो हमारा प्रविशेष्य है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, दूध बहुत ठंडा है। एक हम कह सकते हैं दूध ठंडा है, अगर हम इसमें से बहुत शब्द का लोप कर दें या इसको इस तरीके से छुपा दें या हटा दें, दूध ठंडा है, तो ये हमारा साधारण सा सेंटेंस बन जाएगा। दूध की विशेषता यह है कि दूध ठंडा है, लेकिन यहाँ पर बहुत शब्द है क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेष्य होगा, ये विशेषण होगा, और दूध हमारा संज्ञा होगी, या फिर क्या होगा हमारा